भाजपा की ब्राह्मणवादी चुनावी नीति। नई संसद भवन के उद्घाटन के बहाने विपक्ष को दे दिया बड़ा संकेत। आखिर भाजपा ने राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन समारोह में क्यों नहीं बुलाया? वजह जानेंगे तो सर पकड़ लेंगे। क्या ब्राह्मणों के सहारे मोदी तैयार कर रहे हैं 2024 की चुनावी पिच? आखिर नए संसद भवन में पोंगा पंथियों को बुलाकर मोदी क्यों उनका इतना सम्मान कर रहे थे? बताएंगे आपको इन सब के पीछे क्या है बड़ी वजह। आपको 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम तो याद ही होगा। तिलक तराजू और तलवार जैसे नारों से बदलकर हाथी नहीं गणेश है जैसे स्लोगनों से सवर्ण जातियों में भरोसा जमाने की कोशिश की गई थी और अपने सियासी गुरु स्वर्गीय कांशीराम की रणनीति को भी बदल दिया था। ब्राह्मणों को गालियां देने के बजाय सिरहाने पर बैठाने के प्रयोग को कामयाबी मिली। बसपा अध्यक्ष मायावती ने वर्ष 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत 139 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तब बसपा ने 114 पिछड़ों व अति पिछड़ों, 61 मुस्लिम व 89 दलित को टिकट दिया था। सवर्णों में सबसे अधिक 86 ब्राह्मण प्रत्याशी बनाए गए थे। इन्हीं सब समीकरणों ने दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ में अति पिछड़ों के तड़के ने मायावती को चौथी बार न केवल मुख्यमंत्री बनाया बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का एक मौका भी दिया। इसी की तर्ज पर अब फिर 2024 के चुनाव में कुछ ऐसा ही समीकरण बनने वाला है। सवर्णों के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में ब्राह्मणों को साथ कर चुनावी पिच तैयार करना चाहती और इसका एक छोटा सा संकेत आपने कल नए संसद भवन के उद्घाटन में देख ही लिया होगा। अनुसूचित जनजाति से आने वाली देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह में न बुलाकर बल्कि कई सारे ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर मोदी ने एक बार फिर से ब्राह्मणों को खुश कर दिया है और यह बात साबित कर दिया है कि हम हमेशा से सवर्णों के साथ रहे हैं और रहेंगे। यही कारण है कि मोदी ने राष्ट्रपति को नकार कर सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें तवज्जो दी है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति से आती हैं। पिछड़ों को तो बस केवल दिखावे के लिए ताकि वोट बैंक न घट जाए, इसलिए देश के पहले नागरिक को अनुसूचित वर्ग से बना दिया है। लेकिन ये बड़े ही शर्म की बात है कि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होता है और देश के पहले नागरिक माने जाने वाले राष्ट्रपति को इस समारोह में बुलाया नहीं जाता। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति केवल दिखावे के लिए ही बनाया गया है। इन्हीं सबको देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। इसके साथ ही लोकसभा में सेंगोल की स्थापना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन समय की मांग थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा सीटों में इजाफा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्मगुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, जैन आचार्य, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसा न कर भाजपा अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाया है। अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्मगुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है।